जिला शिमला के अंतर्गत ढली स्थित विशेष दिव्यांग बच्चों के लिए चलाए जा रहे शिक्षण संस्थान का एक मामला संगठन के संज्ञान में आया है, जहां पर जो है एक जो वहां के प्रिंसिपल है या प्रधानाचार्य हैं, उनके द्वारा एक अनाथ बच्चे को, जो कि कक्षा 9वीं का छात्र है, उसे हाल ही में मिड सेशन के बीच में स्कूल से स्थानांतरित कर कुल्लू नैब में भेज दिया गया है। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि इस संदर्भ में जो है उस बच्चे ने एक बार जज के सामने स्कूल के जो है कुप्रबंधन और कुव्यवस्था का मामला उठाया था जज साहब के पास। तो उसकी जो पेनल्टी है उस व्यक्ति को दी जा रही है। उसके संदर्भ में वहाँ के जो प्रधानाचार्य, उन्होंने उसे कई बार अपने व्यक्तिगत रूम में बुला करके उसे डराया, धमकाया और उसे ये यहाँ तक कहा कि तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तेरे कौन सुनेगा, तेरी कौन सुनेगा, मतलब इस तरह से उसे बहुत परेशान किया। और बात ये भी है कि वो लड़का काफ़ी दिनों से जो है बहुत परेशान इनके द्वारा किया जा रहा था। तो क्योंकि वो लड़का अपने समस्या को बोलने और स्कूल के या विद्यालय के कुप्रबंधन और कुव्यवस्था के अगेंस्ट बोलने में झिझकता नहीं था और वो बेधड़क अपनी बात को रख देता था, जिसकी सज़ा प्रशासनिक या स्कूल का जो प्रबंधन है या स्कूल का जो प्रशासन है उसने उसे इस तरह से दी कि उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, बहुत प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप से परेशान किया गया और एक षड्यंत्र उसके विरुद्ध जो उन्होंने चलाना शुरू कर दिया ताकि यह लड़का किसी न किसी बहाने यहाँ से निकाला जा सके स्कूल से। तो उसके बाद वहाँ के प्रधानाचार्य ने उसे एक WCD के किसी अधिकारी के पास भी ले गया और जहाँ पर उसे कहा गया कि आपको जो कुछ दिनों के लिए हम जो है बाहर घूमने के लिए भेज रहे हैं, तो आप जाना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है मैं जा। वो तो खुश हो गया कि भाई मेरी आउटिंग हो रही है, क्योंकि वो लड़का कहीं आता जाता तो है नहीं, क्योंकि उसका घर है नहीं बेचारे का, तो वो स्कूल में ही रहता था। तो उसने सोचा कि इस बहाने मेरी आउटिंग हो जाएगी, तो खुश था उसने। तो उसके बाद उसे जो है, मतलब अभी आप समझ रहे हो कि अभी जो शिक्षा का स्तर है, मतलब आधा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका होता है अभी तक। तो उसे ऐसी स्थिति में सुबह, मतलब एक षड्यंत्र के तहत सुबह सुबह गाड़ी बुक करके कुल्लू भेज दिया गया। वो भी ऐसी स्थिति में, जबकि कुल्लू के संदर्भ में आप सभी लोग जानते हैं कि कुल्लू में इस समय कैसी स्थिति है, वहाँ रास्ते खराब है। उसकी जान का जोखिम उठा करके उसे जो है यहाँ से जबरन निकाल दिया गया और उसे स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया, नैब के स्कूल में। और ऐसी स्थिति वहाँ भी बना दी गई है कि उसको किसी से बोलने तक या किसी से बातचीत करने तक के लिए उसको सामने नहीं लाया जा रहा है। कुल्लू नैब में भी यही स्थिति उसकी बना दी गई है कि उससे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, ना किसी मीडिया से उसे बात करने दी जा रही है। और उससे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब ढली स्थित विशेष योग्यता वाले बच्चों का वह स्कूल है, तो उसका प्रचार दुनिया में होना चाहिए। उसके वहाँ क्या चीज़ ठीक है, क्या नहीं ठीक है, इस संदर्भ में पूरी जानकारी प्रदेश की जनता को भी होनी चाहिए, सभी को होनी चाहिए। तो वहाँ मीडिया इसी उद्देश्य से वहाँ गया होगा, तो उन्हें वहाँ मीडिया को वहाँ जाने नहीं दिया। तो इससे पता लगता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसा गड़बड़ है जो मीडिया को अंदर आने नहीं देते। इससे लगता है कि कुछ छुपा रहा है प्रशासन वहाँ का। तो ये जो मीडिया है, मीडिया के माध्यम ही तो सॉरी मीडिया के माध्यम से ही तो ये जो समाचार है या ये स्कूल की जो प्रसिद्धि है ये होती है। अब अगर इस प्रसिद्धि को जानने का या उसका प्रसारण करने का मीडिया को अधिकार नहीं है, तो और किससे होगा ये अधिकार। उससे बड़ी बात यह है कि जब कभी ये जो कोई अधिकारी या कोई जजेस वगैरह उस स्कूल में दौरा करते हैं, तो उनके संदर्भ में जो पहले सूचना प्रशासन को चले जाती है कि आज ये अधिकारी स्कूल का दौरा करने आ रहे हैं। तो वहाँ का जो प्रिंसिपल सहित जो सारा स्टाफ है वो स्कूल की बहुत अच्छे से व्यवस्था कर देता है और हर तरह से साफ सफाई, मतलब हर चीज़ कर दी जाती है, सब चीज़ सुव्यवस्थित कर दी जाती है। लेकिन जैसे ही वो चले जाते हैं उसके बाद व्यवस्था फिर वहीं चरमरा जाती है और लड़कों को उसी तरह से परेशान करना, उन्हें धमकाया जाना कि तुम किसी के सामने कुछ नहीं बोलोगे, अगर बोलोगे तो तुम्हारे विरुद्ध जो कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब बच्चों को इतना टॉर्चर करके रखा जाता है कि वो अपनी बात ही ना रख सके। और उस लड़के ने यही हिमाकत कर दी थी कि उसने अपनी जो समस्या, स्कूल की जो समस्या है, स्कूल का जो कुप्रबंधन या कुव्यवस्था है, उसके संदर्भ में जज से बात कर दी थी। इसी की उसको सज़ा दी गई और इसी के चलते जो प्रिंसिपल ने वहाँ के जो है उसे बहुत परेशान किया और प्रताड़ित किया कि तुमने ऐसी हिम्मत कैसे कर दी। और उसके विरुद्ध एक षड्यंत्र जो है वहाँ के कर्मचारियों द्वारा
चलाया गया और जिसके तहत उसको आधे साल के बाद जो कि अपनी इस समय कक्षा 9वीं का छात्र है, तो इस समय वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त था और उस समय उसको जबकि अपने स्टडी करनी होती है तो उस समय उसको ऑन द स्पॉट स्कूल उसका शिफ्ट करवा दिया गया। सबसे पहले बात तो मैं ये पूछना चाहूँगी, प्रधानाचार्य अगर वो लड़का गलत भी था, मान लेते हैं कि बच्चा गलत था, पर बच्चे गलत हो सकते हैं, गलत कोई भी हो सकता है, पर बच्चा गलती करता है तो सुधारने का काम प्रशासन का है। कैसे सुधारना है ये भी एक तरीका होता है, लेकिन उस लड़के को इस तरह से ना सुधार करके उसे वहां से शिफ्ट कर देना या दूसरी जगह स्थानांतरित कर देना, ये कौन सा कानून है और किस कानून के तहत ने इस तरह की हिमाकत की है वहाँ के प्रिंसिपल के ने। मैं चाहता हूँ कि ऐसी इस व्यवस्था की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस लड़के को क्यों वहाँ से भेजा गया और क्यों उसको निकाला गया और उसको क्यों मीडिया के साथ बातचीत करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ऐसा करके जो है ये जो स्कूल का जो प्रबंधन है जो उसे किसी मीडिया के समक्ष बोलने नहीं दे रहा, उसकी बात को जानने का मौका नहीं दे रहा है, क्योंकि वो इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो स्कूल की पूरी पोल पट्टी खोलने में सक्षम है, स्कूल में क्या चलता है कैसे हो रहा है इसके संदर्भ पूरी वो बात जानता है और इसीलिए उससे जो है मीडिया वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, ना कुल्लू में दिया जा रहा है मिलने, ना उसको ढली में मिलने दिया गया। तो इससे पता चलता है कि कोई ना कोई एक साजिश है जिसके तहत उसे जो है दूर रखा गया है। और सबसे मेन बात ये होती है कि मीडिया जो है वो एक पिलर है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उसका काम होता है कहीं की अच्छाई है तो अच्छाई को भी वो प्रकाशित करता है और कोई बुराई हो तो उसको भी वो उजागर करता है ताकि सरकार उसकी ओर ध्यान दे। लेकिन मीडिया को वहाँ जाने ही नहीं दिया जा रहा है। इससे पता चलता है कि स्कूल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है या कुछ ना कुछ वहाँ ऐसा चल रहा है जो वो मीडिया को अंदर आने नहीं देते, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में इस तरह के विशेष योग्यता वाले बच्चों के संस्थान हैं, वहाँ तो सभी मीडिया वाले बेधड़क जाते हैं और अंदर का पूरा जो है जो भी कवरेज करना होता है उन्हें सब कुछ कवरेज करके प्रसारित करते हैं, जिससे उन स्कूलों की प्रसिद्धि भी होती है। लेकिन हमारा स्कूल ये क्यों गुमनाम अंधेरे में रखा गया है, इसकी प्रसिद्धि क्यों नहीं होने दी जा रही है और क्यों यहाँ मीडिया को आने नहीं दिया जाता। मैं इस संदर्भ में जो इस बच्चे को निकाला गया स्कूल से एक गलत षड्यंत्र रच करके जो उसके यहाँ से निकाला गया प्रधानाचार्य के द्वारा, मैं चाहूँगा कि ऐसे इसकी जो निष्पक्ष जांच की जाए और प्रिंसिपल जो वहाँ का है उसे जो तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाना चाहिए ताकि वो जांच को प्रभावित ना करे और उसके विरुद्ध गहन जांच करने के पश्चात प्रिंसिपल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस संदर्भ में हमारे द्वारा जो है संगठन के द्वारा इसकी जो सूचना है या इसका जो ज्ञापन है हमारे द्वारा डिसेबिलिटी कमिश्नर, WCT सेक्रेटरी, वेलफेयर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित सभी विभाग अधिकारियों व मंत्रियों को दी जा चुकी है। मैं इस संदर्भ में अपील करता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, जो दिव्यांगों या अनाथों के प्रति बहुत उदार रहे हैं आज तक, तो मैं चाहूँगा कि वो इस संदर्भ में जो है अपनी जो है जांच करें और इन दोषी प्रशासनिक या स्कूल के प्रबंधन के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे और इसका स्वतः संज्ञान लेकर के मतलब इस पर कार्रवाई करे स्कूल के प्रशासनिक कर्मचारियों के विरुद्ध, ताकि भविष्य में इस तरह की हिमाकत कोई भी अधिकारी करने से पहले 100 बार सोचे। और उससे पहली बड़ी बात यह है कि इस लड़के को वापस इसी संस्थान में लाया जाए, क्योंकि वो अभी भी अपने आप को वहाँ पर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि नई जगह पे जाना एकदम से बच्चे को लिए जो है किसी भी मतलब परिप्रेक्ष्य में आसान नहीं होता उसको अपने आप को उस माहौल में ढालना। तो जब जहाँ वो अभ्यस्त है, जहाँ पर वो उसको सब कुछ पता है, वहाँ पर उसको क्यों वहाँ से जो है स्थानांतरित किया गया, इसकी जो है इसलिए मेरा या संगठन की ओर से या हमारे संगठन का ये आवेदन है कि उस लड़के को तुरंत वापस उसकी वस्तु स्थान पर या वस्तु स्कूल में लाया जाए और इन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और खास करके वहाँ के प्रधानाचार्य के वो तो विशेष करके इसकी जो है जांच हो और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई दिव्यांग अधिनियम 2016 के अंतर्गत की जाए।